बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो गई है और ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो गई है, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि कोर ग्रुप की बैठक चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की, जो फिलहाल खत्म हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। शशि मोहन शर्मा इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हैं। शशि, क्या कुछ जानकारी है इस वक्त, क्या कुछ मंथन हुआ है? देखिए, कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो गई है और मंत्रियों का और जो कोर ग्रुप के सदस्य हैं उनका बाहर निकलना शुरू हो गया है। सबसे पहले ओम माथुर जो सांसद है राज्यसभा के, वो निकले हैं। उसके बाद अर्जुन राम मेघवाल जो केंद्रीय मंत्री हैं वो आए हैं और आने वाले जो विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उन पर बातचीत हुई है, लेकिन ज्यादातर नेता फिलहाल इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल जो आमतौर पर मीडिया फ्रेंडली नेता हैं, हर विषय पर बात कर लेते हैं। उनका कहना है कि कोर ग्रुप की बैठक सतीश पूनिया की अध्यक्षता में हुई थी, लिहाजा इस पर बात करने के लिए या कुछ भी बताने के लिए वे ही अधिकृत है। सतीश पूनिया आएंगे तो उनसे बातचीत की जाएगी, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल करके आ रही है वो प्रमुख मुद्दा आने वाले समय में राज्य सरकार को विधानसभा सत्र में किस तरीके से घेरा जाए, किन मुद्दों पर चर्चा की जाए, और साथ ही जो विधानसभा की 4 सीटें हैं जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं उनके मुद्दे, उनके दावेदारों के नाम, टिकट प्रक्रिया, आगामी रणनीति, इन सब को लेकर के मंथन हुआ है। हालांकि यह एक बड़ा विषय है कि आज की बैठक में वसुंधरा राजे, भूपेंद्र यादव और गुलाब चंद कटारिया नहीं आ सके, लेकिन तीनों नेताओं ने अपनी अपनी व्यस्तता की सूचना पहले ही पार्टी के नेतृत्व को दे दी थी और उनके कारण को भी जायज माना जा रहा है। जी शशि, क्या इसमें ये भी खबर आई थी कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर भी जिक्र उठा था और जिस पर कहा गया कि बाद में इस फैसले को छोड़ने के लिए कुछ संकेत मिले हैं? सतीश पूनिया आ गए हैं, वो संबोधित कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कोर कमेटी में क्या हुआ। पहले सुनना चाहिए। सतीश जी, क्या हुआ है आज? पार्टी की संवैधानिक व्यवस्था है कोर समिति और चुनाव समिति। नई रचना की ये पहली कोर समिति की बैठक थी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश से अब लगभग हर महीने के अंतराल से संपन्न होगी। महीना 2 महीना जैसा भी समय रहेगा। 15 समिति में से 3 लोग अनुपस्थित थे और तीनों की अनुपस्थिति के कारण वो लोग उपस्थित नहीं रह पाए। इस समिति में लगभग, क्योंकि संगठन की ऐसी रचना और व्यवस्था है जिसमें हम लोगों ने खासतौर पर संगठनात्मक मुद्दों पर युगानुकूल तरीके से मीडिया, सोशल मीडिया और तमाम तरीके से नीचे तक की बूथ शक्ति केंद्र, ये सब ठीक तरीके से काम करें। वैचारिक रूप से और व्यवहारिक रूप से धरातल पर पार्टी का विस्तार कैसे, उस पर चर्चा हुई। पार्टी के अनेक आगामी कार्यक्रम, जिसके बारे में जितने हमारे फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी बिल्कुल ग्रास रूट तक, मंडल तक कार्यकारिणियाँ गठित हो जाएं। पार्टी की चिंतन बैठक प्रस्तावित है जो लगभग साल भर में एक बार प्रमुख लोगों की होती है, जिस पर राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा होती है। अभी जो 4 उपचुनाव होंगे उस पर चर्चा हुई। साथ ही पंचायती राज के जो 12 जिलों के प्रस्तावित चुनाव, उस पर चर्चा हुई। अभी जो निकाय के 90 चुनाव चल रहे हैं उन निकाय चुनाव पर चर्चा हुई। कुल मिलाकर राजस्थान की जो राजनीतिक स्थिति है पिछले 2 वर्षों में, इस कांग्रेस पार्टी के कुशासन में जो इस तरीके के जनहित के मुद्दे हैं उस पर अनेक मंचों पर किस तरीके से मुखरता से उनको उठाया जाए, इस बात पर चर्चा हुई। पहली बैठक थी और प्रभारी जी अरुण सिंह जी और हमारी सह प्रभारी भारती बहन जी पूरे समय उपस्थित रही। तो सतीश पूनिया को आप सुन रहे थे और मीटिंग से निकलने के बाद उन्होंने कहा कि एक पार्टी की अंदरूनी व्यवस्था होती है जिसके जरिए सबको बोलने का मौका मिलता है। इस मीटिंग में तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा हुई कि कैसे पार्टी के मुद्दों को उठाना है और सरकार को घेरना है, तो कमियां हैं उनको आगे उठाना है। आगामी समय में केंद्र के समक्ष पार्टी की संगठनात्मक बैठकें